हल्द्वानी की हरियाली का प्रतीक वन गुर्जर समुदाय का पारंपरिक त्योहार सेला पूर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तराई केंद्रीय वन विभाग के पीपल रेंज में निवास करने वाले वन गुर्जर समुदाय के लोगों ने शनिवार को बड़े ही धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया है। यहाँ गुर्जर समुदाय अपनी पारंपरिक कलर के साथ साथ जंगलों में वृक्षारोपण एवं स्वादिष्ट खीर खिलाकर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। इस मौके पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के सचिव योगेंद्र कुमार सागर मौजूद रहे। इसके अलावा भारी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वन गुर्जर समुदाय का पारंपरिक सेला पर्व पीढ़ियों से आयोजित होता आ रहा है। सेल पर्व वन गुर्जर समुदाय का पारंपरिक त्योहार है, जिसमें समुदाय के लोग एकत्रित होकर लोकगीत के साथ पौधारोपण करते हैं। समुदाय द्वारा यह पर्व 20 से 30 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। इस मौके पर वन गुर्जर ट्राइबल युवा संगठन की टीम ने भी प्रतिभाग किया। सेला पर्व के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के सचिव योगेंद्र कुमार सागर मौजूद रहे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण कर समुदाय के लोगों को सेला पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गुर्जर समुदाय जंगलों में रहकर पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अपना अहम योगदान निभाते हैं। इस मौके पर वन गुर्जर समुदाय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेंद्र कुमार सागर के सामने अपनी समस्याओं को भी सामने रखा, जहां उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार और शासन के स्तर पर भी समस्या सामने आ रही है, उसका निस्तारण किया जाएगा। में हम यही बताएंगे जिस तरीके से इस बार जो है रेड हीट का जो कार्यक्रम चला है पूरे भारतवर्ष में, उसी के लिए हम ये सेला पर्व को इस बार नए स्वरूप के तहत बनाया और समुदाय द्वारा बहुत ही विविध रूप से जो है पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल में इसे जो है प्राकृतिक पौधा का रोपण करके बनाया जाएगा। और विशेषकर इसकी खूबसूरती यही है कि और जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जो है प्लांट का कभी भी ध्यान नहीं रहता है, लेकिन सेला में विशेषकर प्लांट का ध्यान रहता है। इसमें जो वही प्लांट लगाए जाते हैं जो यहाँ की धरा के लिए उपयोगी हो। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। ठीक, मीर हंसा है, मैं वन गुर्जर ट्राइबल युवा संगठन का संस्थापक। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए सर, जो ये सेला पर्व है ये वन गुर्जर समुदाय का एक पारंपरिक पर्व है जो सदियों से समुदाय अलग अलग वन खत्तों में, वन क्षेत्रों में मनाता हुआ आ रहा है। और इसके पीछे जो एक खासियत जो है, ये क्यों सेला पर्व इसका नाम है और क्या किस प्रकार से समुदाय में विख्यात है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि वन गुर्जर समुदाय का जो माल मवेशी है उसका जो फाउडर रहता है वो प्राकृतिक पर निर्भर रहता है। और समुदाय का एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि जंगल के अंदर जो पौधारोपण होता है, प्राकृतिक पौधारोपण, वैसे तो अन्य प्रकार के बहुत सारे पौधे गांव देहात मोहल्लों में रोपे जाते हैं, पर समुदाय का एक विशेष तरीके का जो प्राकृतिक पेड़ है, यानी कि फल से अलग जो नेचुरल पेड़ है, वो वन गुर्जर के पशुओं के साथ साथ जंगल का जो वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु है, उसके लिए पत्ते, उसके जो छोटे छोटे तने हैं, जो उपज है उसका जब बड़ा हो जाता है पेड़, तो उसका उपभोग करके अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। नाम क्या आपका? रेड हीट का जो कार्यक्रम चला है पूरे भारतवर्ष में, उसी के लिए हम ये सेला पर्व को इस बार नए स्वरूप के तहत बनाया और समुदाय द्वारा बहुत ही विविध रूप से जो है पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल में इसे जो है प्राकृतिक पौधा का रोपण करके बनाया जाएगा। और विशेषकर इसकी खूबसूरती यही है कि और जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जो है प्लांट का कभी भी ध्यान नहीं रहता है, लेकिन सेला में विशेषकर प्लांट का ध्यान रहता है। इसमें जो वही प्लांट लगाए जाते हैं जो यहाँ की धरा के लिए उपयोगी हो। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। ठीक। देखिए, हमारे माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से कल हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि हमारे जनपद उधम सिंह नगर में जहाँ बल्कि ये पूरे उत्तराखंड के लिए डायरेक्शन आए थे कि प्रत्येक जिले में जहाँ भी हमारे वन गुर्जर प्रजाति के जो हमारे भाई जो हमारे हैं, तो वहाँ पे सब जगह पौधारोपण किया जाना है। ठीक, और पौधारोपण उन वृक्षों का होना है जो औषधीय वृक्ष हैं, जो उनकी भी हमें लिस्ट मिली थी, जिससे कि हमें जो है ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इस तरह के पौधे जो है हमें लगाने हैं। तो उसी क्रम में हम आज यहाँ पर अपने गुर्जर समुदाय के बीच में पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और हमें बहुत हर्ष हो रहा है। यहाँ आकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे गुर्जर प्रजाति के जो लोग हैं वो अपनी परंपरा को संरक्षित किए हुए हैं और प्रकृति को भी संरक्षित करने का काम पौधारोपण करके कर रहे हैं। समय समय पर हम यही सबसे वो करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो फ्यूचर में भी सब लोग पौधारोपण कार्यक्रम समय समय पर करते रहें, ऐसे किसी पर्टिकुलर कार्यक्रम का इंतजार ना करें और
पेड़ लगाएं। पेड़ ही हमारी सेवा करता है। एक पेड़ लगा देते हैं तो वो कम से कम 100 साल तक हमारी सेवा करता है। हमें जो है तो ऑक्सीजन देता है, जो जीवन का आधार है।